वो लड़का कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो कहता है कि मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि लड़कों ने रात को कंप्लेन भी की है और मैंने बज़ाते खुद इसको देखा है। तो मैंने समझा शायद ये बीमार है या इस पे असरात हैं, इसको मैं भी इस वजह से नहीं पता। कहता मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा घुमाने के लिए ले जाता हूँ बाहर आउटिंग पे, मे भी इसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाए और इसकी तबीयत में जो है वो नरमी पैदा हो जाए। तो कहता मैंने इसको बाइक पे बिठाया और मैंने इसे कहा कि चलाओ कहीं घूम के आते हैं। तो उसने कहा कि चलें ठीक है। उस टाइम बहुत नॉर्मल था। तो वो बताने लगा कि मैं जब मिड में पहुंचा, एक पार्क की मिड में पहुंचा वो कहता मुझे उसने पीछे से ऐसे जैसे ज़ोर से जकड़ना शुरू कर दिया। मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या कर रहा है। मैंने उसे बोला कि यार छोड़ो, मुझे जो है वो तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो इतनी जो है बात सुनने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद उसने मेरे जो लेफ़्ट कान है उसके पास जो है वो अपना जो है वो मुंह करके वो मतलब हंसना शुरू हो गया। तो मुझे फ़ील हो गया कि ये अब कुछ ना कुछ करने वाला है। तो कहता कि मैंने जो है वो बाइक को स्लो कर लिया। इतनी देर में उसने जो है वो जो मेरा लेफ़्ट कान है इसके यहाँ से उसने मतलब उसको ज़ोर से वो जो है वो बाइट कर लिया और कान में शोर मचाना शुरू हो गया। कहता मेरे हाथ से जो है वो बाइक वगैरह गिर गई और मैं रोड पे गिर गया, वो भी गिर गया, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा। फिर जो लोग हैं वो आए, उन्होंने मतलब जो है उसको थोड़ा सा छुड़वाया और फिर मैंने उसको जितना हो सका, मुझे गुस्सा था उस पर, मैं उसको मारना शुरू हो गया। लेकिन मारते मारते मुझे फ़ील हुआ यार ये तो बीमार है, तो मैं इसको कितना को मार लूँगा। कहता फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब जो है इसके अंदर मामला आता है उससे बस इसको दूर करवाना है, ये तकलीफ़ में है। तो मैंने शाह जी से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कुछ जो है वो चीज़ देता हूँ, इस पे वार के आपने ऐसी जगह दबा देनी है जहाँ पे मतलब किसी का आना जाना ना हो। तो कहते मैंने ऐसा ही किया। मैं ये सो रहा था तो मैं सुबह 3-4 बजे का टाइम था, मैंने इसके ऊपर से फजर से पहले का मैंने इसके ऊपर से वो जो गोश्त था उसको वाड़ा और मैं अपने दोस्त को साथ लिया और मैं पास में एक वीरान कब्रिस्तान के साथ ना एक वीरान सी वो जगह थी, मैंने वहाँ पे उसको जो है वो ज़मीन के अंदर दबाया और मैं वापस आ गया। अब कहते मैं जब वापस आया तो मैंने सोचा कि मैं उसको एक बार देख लूँ, उसकी तबीयत बिगड़ तो नहीं गई। तो कहते जब मैं वहाँ पर पहुँचा आधे घंटे के बाद, मैं जब वापस आया वहाँ पर पहुँचा, मैंने जो उसका रूम देखा, जो क्वार्टर देखा, उसमें वो मौजूद नहीं था। मुझे ऐसा लगा वो वॉशरूम गया होगा। मैंने वहाँ पर उसका इंतज़ार किया 10 से 15 मिनट, वो वॉशरूम से नहीं निकला। फिर मुझे जो है वो परेशानी लग गई कि यार सुबह के 4 साढ़े 4 का टाइम है, ये कहाँ जा सकता है। मैंने आसपास बहुत देखा, नहीं मिला। जब मैं थक हार के बैठा तो मेरा एकदम से माइंड गया कि यार कहीं वो वहाँ तो नहीं पहुँच गया। और जिस बात का डर था फिर वही हुआ। कहता कि मैंने जल्दी से बस बाइक जो है वो स्टार्ट की, दोस्त को कहा कि मेरे साथ चलो। और जहाँ पे मैंने जिस हवेली में मैंने वो चीज़ को दफन किया था, मैंने उसकी दीवार से थोड़ा सा ऊपर होकर देखा कि वो उसी जगह पर बैठा है और हाथ जो है हाथ से वो जो खोद रहा है और उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मैंने जितनी तेज़ हो सकता था मैंने जो है वो बाइक भगाई और मैंने जाके मामू को सुबह सुबह नॉक किया और उनको बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम थोड़ा सा उससे दूर रहो तो बेहतर है, मैं शाह जी से बात करूँगा, मामले हल हो जाएंगे। अगले दिन जो है शाह साहब को बुलाया, तो उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब वो शाह जी बता रहे थे कि जो चीज़ें इसके अंदर हैं, उनसे जब वो बात हुई, उनसे उनकी कोई डिस्कशन हुई, शाह जी ने कहा इसको छोड़ने का, इसका जिस्म जो है वो छोड़ दो, तुम क्यों इसको तंग कर रहे हो। तो उसने बताया कि इसकी जो सौतेली माँ है उसने इस पे जो है वो मैजिक करवाया है, काला जादू करवाया है, क्योंकि इसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी थी, वो नहीं चाहती थी कि वो इसको मिले। इसके बाप को इस बात का इल्म नहीं था और उसने जो है वो किसी ऐसे बंदे से इसके ऊपर जादू करवा दिया। अब वो बताता है कि जब उस चीज़ को कहा गया कि इसको आप छोड़ दो, तो उसने कहा कि मैं तो इसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिसने इस पे जादू करवाया है और जिसके ज़रिए जादू हुआ है
उसके पास जो मखलूक थी, वो गैर मरी मखलूक थी, उसका जो बच्चा है वो उसके पास है, और उसने कहा था कि तुमने इसको छोड़ा तो मैं तुम्हारे बच्चे को जो है वो मार दूँगा, तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकती। तो फ़िलहाल उन्होंने जो है वो अपने जो बड़े हैं, पीर हैं, उनसे बात की और इस मसले को हल करवाने के लिए उनको कहा कि आप आएँ और इस बच्चे की जो है वो जान छुड़वा दें। उस रात में ऐसा हुआ कि सब सो रहे थे। अचानक से गेट खुला, वहाँ से एक लड़के ने देखा कि वो 3-4 बजे वो जो है सुबह के टाइम वो बाहर निकल रहा है। उसने उसको कॉल की, उस लड़के को जो मुझे सब बता रहा था। उसने कहा कि मुझे कॉल आई, मैं दोस्तों के दरमियान बैठा था हवेली के अंदर, तो मुझे कॉल आई कि यार वो फिर जो है ना वो बाहर जा रहा है। तो हमने इस बार फैसला किया कि हम इसका पीछा करेंगे। जब उसका पीछा किया गया तो वो जो जिस कब्रिस्तान के पास से मैं गुज़रा था, जो 500 मीटर के पास है, वहाँ पर वो उसके अंदर जाता है और थोड़ा सा दूर जाकर, अब वो लड़के उसको देख रहे हैं, थोड़ा सा दूर जाकर बैठ के ज़मीन पे कुछ लिखना शुरू हो गया। अब सब उसको जो है वो छुप के देख रहे थे। अब उसको इस बात का इल्म नहीं था कि उसको भी देखा जा रहा है, लेकिन जो उसके अंदर मखलूक थी, जो चीज़ें थी, वो उसको हर चीज़ की जो है वो अपडेट दे रही थी कि तुम्हें पीछे से कोई ना कोई देख रहा है। अब वो कहता है कि जब हम उसको देख रहे थे, वो लिखते लिखते रुका और बैठे बैठे उसने अपनी गर्दन को घुमाया है और पीछे देखा है। कहते इतनी देर में हम सब दीवार के ऊपर जो है वो मतलब चढ़ के उसको देख रहे, हम सब नीचे गिर गए खौफ की वजह से। हम जो है वहाँ से भागे निकले और हमने फ़ैसला किया कि जब तक वो पीर साहब नहीं आ जाते इसके पास नहीं जाएंगे हम। जब वो पीर साहब आए, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, सेहतयाब हो गया। उसके घर में उसके बाप को बुलाया, उसको बता दिया सारा, उसके हैंड ओवर भी कर दिया। अब वो कहते हैं कि जब सब मामला ठीक हो गए तो ठीक 1 हफ़्ते के बाद ये बंदा हमें फिर उसी जगह पर मिला जहाँ पर पहले दिन मिला था। उस दिन से लेके आज तक, आज इस बात को 3 माह हो गए हैं, ये बंदा इसी कमरे में है, यहाँ से खा रहा है, यहाँ से पी रहा है, बाहर नहीं आता, अंदर ही वॉशरूम है इसका। और हमने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप जो है वो इससे कुछ बातचीत करें, और आप जो है वो इस तरह का शो करते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं, क्या पता वो चीज़ आपके सामने आ जाए, कुछ बात कर सके। तो मैंने उस टाइम उससे ये माज़रत की कि ये काम तो मेरा नहीं और ये मैं कर भी नहीं सकता, तो लिहाजा आप जो है वो इन्हें किसी अच्छी आमिल को दिखाएं और इसका जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं। तो मैं बहरहाल जब ये मैंने बात सुनी तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाऊं और मैं उस लड़के से मिलूं। जो बंदा सबको इतना नुकसान पहुंचा चुका था, वो डेफिनेटली वो मेरे साथ भी वही करता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जिस रास्ते से आप मुझे लेकर आए हैं उस रास्ते से आप मुझे छोड़ गए हैं। उन्होंने मुझे मेन तक छोड़ा और उसके बाद मैं अभी घर आया हूँ और अभी तकरीबन रात के इस टाइम तकरीबन 3:30 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं बस आपसे शेयर करूँ ये बात। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।